हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइट फॉर यू में आपका स्वागत है। और हमारा आज का विषय है संविधान एवं भारतीय संविधान का निर्माण। और इस विषय को लेकर ये मेरा पहला वीडियो है। और आपको वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए संविधान, देखिए भारतीय संविधान को समझने से पहले संविधान को समझना बड़ा आवश्यक है। तो हम देखेंगे कि संविधान क्या है। देखिए संविधान जो है अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूट से हुई है, जिसका अर्थ शासन करने वाला सिद्धांत है। जी हाँ, जो संविधान है उसे अंग्रेजी भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द जो बना है वो लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूट से बना है, जिसका अर्थ शासन करने वाला सिद्धांत है, यानी जो शासन के सिद्धांतों के बारे में बताता है। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जिस देश का शासन जिन नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार चलता है, उन सिद्धांतों या नियमों का जो समूह है उसे संविधान कहा जाता है। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि वे नियम या सिद्धांत या कानून बनाए जाते हैं किसी देश को चलाने के लिए, उन्हें ही संविधान कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा हुई। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए संविधान के बारे में महत्वपूर्ण बातें, अब हम संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया जाता है। जी हाँ, जो संविधान का निर्माण होता है वो एक संविधान सभा द्वारा किया जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्थान संविधान सभा के जो सदस्य होते हैं ये स्थायी सदस्यों के रूप में तब तक कार्य करते रहते हैं जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा का विचार ब्रिटिश सरकार सर हेनरी मैन ने प्रस्तुत किया था। जी हाँ, अगर हम सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो ब्रिटिश सरकार हेनरी मैन ने इसे सबसे पहले प्रस्तुत किया था। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए व्यवहारिक रूप से सबसे पहले संविधान निर्माण के लिए अमेरिका में संविधान सभा का गठन किया था। जी हाँ, अगर हम संविधान को व्यवहारिक रूप में लाने की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले अमेरिका है जिसने संविधान सभा का सबसे पहले गठन किया था। चलिए हम अब आगे देखते हैं। देखिए यूरोप में सबसे पहले जो है संविधान नीदरलैंड में बना, जो वर्तमान में विद्यमान है। जी हाँ, अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो इसमें नीदरलैंड का सबसे पहले स्थान आता है, जो वर्तमान में भी विद्यमान है। देखिए अब देखिए वे आधुनिक युग में संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जो 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद बनाया गया था। जी हाँ, अगर हम आज के युग में आधुनिक युग की बात करते हैं तो सबसे पहले लिखित जो संविधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जो कि 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद बनाया गया था। अगर हम सबसे बड़े लिखित संविधान की बात करते हैं तो उसमें आप जानते होंगे कि भारत सबसे ऊपर है, भारत का स्थान सबसे ऊपर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए भारतीय संविधान का निर्माण, अब हम भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में देखते हैं। हमने संविधान सभा को देख लिया, अब हम भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ते हैं। देखिए भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया जाता है। जी हाँ, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा है कि भारतीय संविधान का निर्माण भी भारतीय संविधान द्वारा ही किया गया है। जून 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा के लिए औपचारिक रूप से एक निश्चित मांग पेश की गई थी। जी हाँ, जून 1934 में संविधान सभा के लिए एक औपचारिक रूप से एक निश्चित मांग पेश की गई थी। और हम आगे देखते हैं। देखिए अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया। देखिए 1934 में इसके लिए मांग की गई और अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से 1940 में संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार भी कर लिया। ये तारीखें बड़े महत्वपूर्ण है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी क्रिप्स प्रस्ताव, जी हाँ, जो क्रिप्स प्रस्ताव है वो 1942 में स्पष्ट रूप से संविधान सभा की रूपरेखा की बात की। जी हाँ, इस क्रिप्स प्रस्ताव में उसकी रूपरेखा की, उसमें क्या होगा, उसका रूप जो होगा, उसमें क्या कार्य होगा, उसका निर्माण कैसे होगा, उसके बारे में बताया गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए संविधान सभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया, 10 लाख पर एक। जी हाँ, जो संविधान सभा के जो अस्थायी सदस्य जो नियुक्त होने थे वो जनसंख्या के आधार पर उनका चुनाव हुआ और उसमें 10 लाख पर एक, यानी 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव हुआ। और जिससे 10 लाख की जनसंख्या का एक जो सदस्य चुना वो उस 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व उसने किया और संविधान सभा में वो चुना गया और फिर उसके बाद संविधान का निर्माण हुआ।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए संविधान निर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरण। अब हम संविधान के प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को देख लेते हैं। देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्याध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया तथा मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। जी हाँ, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी और इसमें सच्चिदानंद जो सिन्हा थे, ये डॉक्टर थे, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक बड़े व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति होने के नाते इन्हें इसका अध्यक्ष चुना गया था और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। ये रहे डॉक्टर सच्चिदानंद। आप उनका यहाँ फोटो देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरी बैठक जो हुई वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुना गया। जी हाँ, दूसरी बैठक में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हीं को पहला स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब हम इसकी तीसरी बैठक की ओर बढ़ते हैं। देखिए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। यह प्रस्ताव संविधान सभा ने 22 जून 1947 को पारित कर दिया। जी हाँ, जो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, भारत के पहले प्रधानमंत्री ने, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया संविधान निर्माण के लिए और उसे 22 जून 1947 को पारित कर दिया गया। ये रहे भारत के पहले प्रधानमंत्री। आप उनका फोटो देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियां। देखिए अब संविधान के निर्माण के लिए बहुत सी समितियों का निर्माण किया गया। अब हम उनको देखते हैं। देखिए समितियां, सदस्यों की संख्या और अध्यक्ष। देखिए सबसे पहले संघ शक्ति समिति, जिसके सदस्यों की संख्या 9 थी और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये रहा उनका फोटो। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए संघ संविधान समिति, जो संघ संविधान समिति थी, इसके सदस्यों की संख्या भी 7 थी और इसके अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वही भारत के पहले प्रधानमंत्री। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इसके सदस्यों की संख्या थी 54, ये काफ़ी ज़्यादा की संख्या में थे और इसके अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी लौह पुरुष, जिनका भी अभी एक स्टैचू भी बनाया गया है, जिस स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया। और इसके बाद वो थी प्रांतीय संविधान समिति और इसके सदस्यों की संख्या भी 7 थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष वही। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम कुछ और समितियों को देख लेते हैं। देखिए अब यह प्रक्रिया समिति, इसके जो सदस्य थे वो थे 7 और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति। और इसके बाद जो थी वो थी वार्ता समिति और इसके सदस्यों की संख्या भी 7 थी और इसके राष्ट्रपति भी इसके जो अध्यक्ष थे वो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी ही थे और आप ये उनका यहाँ फोटो देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे, सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 7 और इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ये रहा उनका फोटो और इनके बारे में एक मुख्य बात ये है कि ये आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसके अध्यक्ष थे, ये उसके लिए मुख्य रूप से जाने जाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रारूप समिति जो थी उसके सदस्यों की संख्या भी 7 थी और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। ये रहा उनका फोटो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए संविधान की प्रकृति और स्वरूप। अब हम संविधान की प्रकृति और उसके स्वरूप के बारे में जान लेते हैं। देखिए भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 22 भाग एवं 4 परिशिष्ट व 8 अनुसूचियां हैं। जी हाँ, मूल संविधान का मतलब ये हुआ कि जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ उस समय इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 4 परिशिष्ट व 8 अनुसूचियां थी। और अब हम वर्तमान में देखते हैं, जबकि वर्तमान के समय में अनुच्छेदों की कुल संख्या 448 तथा कुल भाग 25 भाग हैं, 5 परिशिष्ट हैं तथा 12 अनुसूचियां हैं। जी हाँ, ये अगर हम देखें कि ये जो है 448, ये 2015 के समय में अनुच्छेदों की संख्या बढ़ाई गई, नहीं तो काफ़ी लंबे समय से इसमें जो है 395 अनुच्छेद ही थे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए हमारा संविधान एकात्मक और संगठनात्मक दोनों है, यानी दोनों का मिश्रण है। भारत का संविधान जो है संघीय कम एकात्मक अधिक है। जी हाँ,
ये संज्ञानात्मक एकात्मक दोनों है, परंतु इसमें संघीय कम देखने को नज़र मिलता है, जबकि एकात्मकता हमारे संविधान में अधिक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, संविधान निर्माण के अंतिम चरण। अब हम संविधान के इसके अंतिम चरण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक संविधान निर्माण हेतु 24 नवंबर 1949 को आयोजित की गई, जिस दिन 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। जी हाँ, ये संविधान के निर्माण के लिए अंतिम बैठक थी और इसमें 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। ये रहा उनका फोटो, आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हस्ताक्षर करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, और ये उस पर साइन करते हुए आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनी मंजूरी दे दी। जी हाँ, इस डेट को, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस दिन संविधान सभा ने संविधान को अपनी मंजूरी दे दी, जो कि भारत में लागू होना था। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए, लागू करने से पूर्व 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक बुलाई गई। जी हाँ, उसे लागू करने से पहले एक और बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया तथा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। जी हाँ, इसी तारीख को जो है राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को भी अपनाया गया। ये रहे भारत के पहले राष्ट्रपति, आप यहाँ फोटो देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस प्रकार भारत का जो संविधान का निर्माण हुआ उसमें एक काफ़ी लंबा समय लगा। इसमें 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का काफ़ी लंबा समय लगा और काफ़ी मुश्किल के बाद, काफ़ी परेशानियों के बाद इसे बनाया गया। परंतु जब बनाया गया तो ये काफ़ी मजबूत संविधान था, सबसे बड़े संविधानों में से इसे एक माना जाता है। और इस प्रकार संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र घोषित किया गया और इसी दिन को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और ये भारतीयों के, उन महान भारतीयों के प्रयास का ही फल था कि इतने बड़े स्वरूप के और लिखित संविधान का निर्माण किया गया। तो आपका बड़ा थैंक यू, धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।